फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमने एक बात बताई थी कि आफ्टर फैक्टर थ्योरम के थ्रू आप इसको निजात पा सकते हो इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम में आपको देखना है कांस्टेंट टर्म कौन सी है। सबसे लास्ट की होती है कांस्टेंट टर्म, और लास्ट नहीं मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे 120 क्या है? मेरा एक कांस्टेंट टर्म है 120। तो 120 को अगर हम ध्यान में रखें, अगर तो हम 120 को ध्यान में रखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मतलब इसके जो फैक्टर हैं, इसके जो फैक्टर हैं उसी में से कोई एक इसका जीरोस होगा इस पॉलिनोमियल का। डी तो पॉलिनोमियल ही है, चैप्टर हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमारा क्या होगा? जो 120 है उसको ध्यान रखना है, और इस 120 के फैक्टर्स आपको देखने हैं। तो 120 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, उसका हमें ट्रायल कर करके, उसके हमें ट्रायल पर, एज पर द ट्रायल हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका एक जीरो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका जीरोस निकालना पड़ेगा। और जब हमारे पास एक जीरोस आ जाएगा तो उस जीरो से हम इसको डिवाइड करेंगे और क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें? क्वाड्रेटिक। तो अभी हमें कैसा दिया है? हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। कैसी फॉर्म है? क्यूबिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म है। तो वी नीड टू नो अबाउट ऑल फैक्टर ऑफ 1 माइनस 120। हमें क्या जानना पड़ेगा पहले? वी नीड टू नो all the factors of माइनस 120। तो माइनस 120 के हमें फैक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई 100 माइनस 120 के कितने सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो सभी के साथ हम क्या करेंगे? ट्रायल करेंगे। तो सम ऑफ दीज आर, तो उनमें से देखो सम ऑफ दीज, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जैसे प्लस माइनस 1 हो सकता है ना, प्लस क्योंकि 1 से कट जाएगा, प्लस से ही माइनस, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, है ना, एटसेट्रा, मान लेते हैं एटसेट्रा। तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिससे डिवाइड हो जाए 120, वो सभी प्लस माइनस में वो क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 120 के। इतनी बात समझ आती है? ये किसका तरीका अपना रहे हैं हम? ये फैक्टर थ्योरम का तरीका है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में आप ये काम करेंगे। अब जैसे कि सपोज हम पुट, आप एक काम करिए, पुट x बराबर 1 रख के देखिए, x बराबर 1 रख के देखिए इन गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें रखते हैं, देखो p ऑफ 1 रखते हैं, p ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 142 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 120। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से देखना है इसको। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस ये कितना हो गया बेटा? 23। ये कितना हुआ? प्लस 142। ठीक है, ये प्लस 142 हो गया, और माइनस 120। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा कितना? 143 माइनस 143। तो 143 से 143 कैंसिल, यानी कि 0। यानी कि P ऑफ 1 पे हमारा P ऑफ x क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। P ऑफ 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स P of x minus 1 is a 0 of P of x। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 क्या है? x माइनस 1 हमारा क्या हुआ? इसका एक फैक्टर हो गया। भाई जब ये 0 है तो इसका मतलब ये फैक्टर है ना? क्या है? x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। तो x माइनस 1 एक फैक्टर निकल आया। क्या निकल आया हमारे पास? एक फैक्टर आ गया x माइनस 1। नाउ by dividing P of x by x माइनस 1, तो P of x को अब बेटा डिवाइड कर दो जो P of x दिया है। कौन सा P of x है? ये
ठीक है, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर दिस। तो पी ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा है, तो पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर दो एक्स माइनस वन से। एक्स माइनस वन से आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। किसमें, देखो किसमें डिवाइड करना है, एक्स क्यूब एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है हमें, किसमें, एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस 142x माइनस 120, इसमें हमें डिवाइड करना है। किससे, x माइनस वन से। तो डिवाइड करने का नियम देखो कैसे करते डिवाइड। हमें क्या करना होता है, ये वाली पहली जो टर्म है, देखो पहली टर्म को देखो क्या है, x, और क्या लेके आना है, एक्स क्यूब। इसके समान लाना होता है। किसके समान, अंदर वाले के समान। तो इसमें मैं किससे गुणा करूं कि ये एक्स क्यूब हो जाए, बोलो इसमें एक्स में कितने से गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए। बोलोगे सर एक्स स्क्वायर से गुणा करो। किससे करो, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो बेटा। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करोगे, आप साइन बदल दो। बोलोगे सर साइन बदल लो, माइनस प्लस कर दो। तो ये साइन बदल गए तो ये आपस में कट गए, कट गए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 22 बचा, माइनस एक पद नीचे उतार लो 142x, एक टर्म और नीचे उतार लो, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इधर ध्यान दो, देखो कितना है, माइनस का 22x² और यहाँ पे कितना है x। x में कितने से गुणा करूं बताओ, x में कितने से गुणा करूं कि -22x² हो जाए। तो बोलोगे सर -22x से, -22x से गुणा कर दो। तो 22x से गुणा करूंगा इसमें तो -22x² हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, तो माइनस का 22x², ठीक है, -22x² और माइनस माइनस प्लस का कितना 22x। अब देखो ध्यान से, अब फिर से क्या कर दो, साइन बदल दो। साइन बदल देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, कट हो गया। देखो फिर से कट गया, क्या हो गया, फिर से ये कट गया, 22x² से 22x² कट गया। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो 142 में से माइनस करोगे 22 तो कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा। कितने का, माइनस का 120 एक्स बचेगा, है ना। और ऊपर की टर्म उतार लो -120, -120 और उतार लो ऊपर से। बोलो समझ में आई बात, ठीक है ना, बात समझ आई, जल्दी से बता दो अगर यहाँ पे हमें हमें मतलब आपको बात समझ आई है तो बताइए। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब क्या करें, अब माइनस, एक काम करो, माइनस का किससे गुणा कर दो, 120 से। माइनस का 120 से गुणा करो बेटा। तो माइनस का 120 से गुणा करोगे, किसके, माइनस का, माइनस का 120 से गुणा करोगे तो -120, 120x और -120 प्लस 120 प्लस 120, है ना, प्लस 120 से करेंगे हम, प्लस 120 से करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है भाई, यानी क्वेश्चन में हमें मिस्टेक लग रही है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे अब 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि देखो ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो ये कट गए, तो ये क्या हो गए, हमारे कट गए। लेकिन ये दोनों ही कटेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही कटेंगे। तो देखते हैं जरा, फैक्टराइज x³ माइनस 23x², ठीक है, -143x माइनस 120। यहाँ पे साइन का कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक साइन का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ी सिंपल और सिंपल एक साइन की गड़बड़ी है, वो है इसकी कि यहाँ पे प्लस है बेटा। तो यहाँ पे प्लस है, इसको चेंज कर लो। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से कर लो, इसको प्लस, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसका मतलब
ये नीचे प्लस का उतर के आएगा, है ना, ये प्लस का उतर के आया तो माइनस, हमने माइनस ही किया है ना, माइनस ही किया है। तो हमने कितने से -120 से मल्टीप्लाई किया प्लस, और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा, ये प्लस का बचेगा। किसका बचेगा, हमारे पास यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू बचेगी, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अगर डिवीजन समझ में ना आए तो बता देना, दोबारा से बता देंगे। ये कितना बचेगा, 120 बचेगा प्लस का बेटा, 120x। और 120x में अब क्या करें, ऊपर से 120 और उतार लो, ठीक है। 120 ये वाला उतार लिया नीचे, इसको नीचे उतार दिया, इसको यहाँ नीचे उतारा, और इसको यहाँ नीचे उतारा, माइनस किया सॉरी, ठीक है ना। तो 120 आ गया, अब -120 से अब क्या करो, +120 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो बेटा, +120 से मल्टीप्लाई करो इसके अंदर। तो +120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120x और -120, ठीक है। अब साइन क्या कर दो, बदल दो। क्या करते हैं हम, साइन बदल दें, साइन बदलोगे माइनस प्लस, माइनस प्लस करोगे दोनों कट जाएंगे, आ गया नीचे 0। क्या आ गया, 0। तो डिवीजन हो गया हमारा, क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब जब डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या निकल के आए, फैक्टर, फैक्टर निकल के आ गए हमारे पास x-1 एक, और दूसरा आ गया x² -22x + 120 तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, फैक्टर निकल के आ गए। दोनों क्या आ गए बेटा, हमारे ये फैक्टर निकल के आ गए। एक तो आया x-1 और दूसरा क्या आया, दूसरा आया x² -22x + 120। तो +120 जो आ रहा है, अब इसको क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर लो। हमारे पास दो फैक्टर आए निकल के, एक तो x-1, दूसरा आया x² -22x प्लस में 120। ये दो फैक्टर आए निकल के हमारे। अब इस दोनों फैक्टरों में, ठीक है, अब इन दोनों फैक्टरों में आपके इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, हमने क्या बताया था, हमें a और b को देखना है। a इंटू बी करेंगे, क्या करेंगे, a इंटू बी। सबसे पहले a क्या है यहाँ पे 1 और b क्या है 120। तो 120 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, 120 को क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है दो पार्ट में। कैसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, कि मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 120 आए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आए, प्लस और माइनस करने पे कितना आए, हमारा आ जाए 22। तो a इंटू सी किया, 120 आया। 120 को दो फैक्टर ऐसे सोचो, तो देखो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, और 12 और 10 कितने होते हैं, 22। तो आपका फैक्टर समझ में आ गए, x² माइनस क्या करना है बेटा, 12 + 10 और x + 120, ठीक है। तो x² माइनस 12x माइनस 10x + 120, x कॉमन ले लो, क्या बच गया, x -12, ठीक है, माइनस का 10 कॉमन लो, क्या बच गया, x -12। यहाँ पे क्या हो गया, x -12 और x -10, ठीक है। और एक ऊपर से चल के आ रहा है नीचे, ये क्या है हमारा, ये हमारा बेटा कितना, x -1। तो हमारे तीन फैक्टर निकल कर आ गए आपके सामने, ठीक है, तीनों फैक्टर निकल के आ गए, फैक्टराइजेशन हमारा आ गया। क्या आ गया, फैक्टराइजेशन देखोगे तो फैक्टराइजेशन कितना आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया हमारा, देखो x -10 x -12 x -1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।